साउंड टेक 7 एक्शन। आप सभी का स्वागत। सापरा जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। सापरा जी, आप तैयार हैं? कल होने वाली यह घोषणा महाराष्ट्र और झारखंड की, सापरा जी, और यह बाबा सिद्दीकी के मर्डर से आपको क्या लगता है एक और नया मुद्दा विपक्ष को मिल गया है क्या? सापरा जी बोलिए। नहीं, देखिए, चुनाव तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरी उसमें तैयारी है और निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, खाली मात्र बाबा सिद्दीकी जी का मुद्दा ही नहीं बल्कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अगर हम देखेंगे मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर, तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो परिस्थिति जो है वो चरमराई है, ऐसे पूरे राज्य के अंदर नजर आ रहा है। मैं मात्र बाबा सिद्दीकी जी के केस पर रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहूँगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि चंद महीने पहले कल्याण के अंदर जो बीजेपी के एमएलए थे गणपत गायकवाड़, उन्होंने शरेआम गोली चलाई थी पुलिस स्टेशन के अंदर। किसके ऊपर चलाई? जो शिंदे सेना का एक पूर्व विधायक था, उसके ऊपर गोली चलाई थी। क्या वो मामला गंभीर नहीं था? यही नहीं, अभी और सुनिए। इसके बाद में सलमान खान के घर के बाहर जो गोलियां चली, जो कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए और गोलियां चला करके निकल गए, क्या वो मामला गंभीर नहीं था? उसके बाद में अगर देखें तो सचिन कुर्मी नामक जो अजीत पवार गठ का व्यक्ति, अभी पिछले हफ्ते उसके ऊपर 20 स्टैबिंग हुई रास्ते पर, चौराहे पर, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। फिर बाबा सिद्दीकी वाला केस होता है। इससे पहले अभिषेक गोसालकर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का सदस्य था, काउंसलर था, वो एफबी लाइव के ऊपर उसके सीने में गोली मार दी जाती है। एफबी लाइव चल रहा था, आपने भी सबने दिखाया था। तो ये जो महाराष्ट्र की ओवरऑल सिचुएशन है वो चरमराई है। मैं आपको कुछ गणित और भी बताना चाहूंगा कि ये महाराष्ट्र का डेटा बता रहा हूं और एनसीआरबी का डेटा बता रहा हूं कि यहां पर पिछले एक वर्ष में 2023 में 18,724 एब्डक्शन यानी किडनैपिंग के केस हुए, 10,568 केस जो है असॉल्ट के हुए, जनता माफ नहीं करेगी, और रेप के 7,521 केस रेप के हुए। फिर भी ये जो सरकार है, महायुति की सरकार, जो शक्ति बिल है, इन्होंने वहां पर राष्ट्रपति के पास में रोक करके रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी खुले खुले जिम्मेवार है कि वो शक्ति बिल जो हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार ने पारित किया था, जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिलने वाली थी, उसमें अनेक सारी यंत्रणाएं थी जिससे वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत सा काम हो सकता है, उस बिल को राष्ट्रपति के पास में इन्होंने रोक के रखा है। क्यों रोक के रखा है? तो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो मात्र बाबा सिद्दीकी जी का नहीं, ये तो आज मैं ये कह सकता हूं कि आज खुलेआम फिरौती का राज शुरू हो गया है। आज खुलेआम अंडरवर्ल्ड का राज शुरू हो गया है। जो 1990 में या 85 में होता था, वो आज महायुति, शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार के राज्य में वो फिर शुरू हो रहा है। ये जंगल राज जो है महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई के अंदर चल रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। और निश्चित रूप से ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय जो होगा, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा विषय होगा। ठीक है। और चुनाव के अंदर आप देखेंगे, मैंने तो मात्र अभी आपको 3 उदाहरण बताए हैं, मैं आपको 10 और उदाहरण बता सकता हूं जहां पर ये नजर आता है कि ये महायुति नहीं, महागुंडा युति है, जिसमें गुंडों को संरक्षण मिल रहा है, जिसमें पुणे के अंदर ओपन गैंग वॉर चल रही है और हर अल्टरनेट डे पे एक मर्डर पुणे में हो रहा है। नागपुर के अंदर वहां पर गोलियां चल रही हैं। सापरा जी तो सही पकड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम लोग राजनीति इसमें करना चाहते हैं। मुझे बताइए कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आज क्या बोला? उन्होंने यही कहा कि फांसी के फंदे पर उनको लटकाएंगे। अरे भाई, फांसी के फंदे पर तो कानून उनको लटकाएगा। आप क्या मेहरबानी कर रहे हैं? आपकी जवाबदारी ये होती है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली न चलती। अच्छा, अगर नहीं कहते तब आपको दिक्कत होती। नोट करवाया था। अरे सापरा जी, कि मुझे एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। एक मिनट मेरी बात ना, मानक जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। इनकी आदत है बीच में बोलने की, इनको चुप कराइए। देखिए, ऐसा है, जब बाबा सिद्दीकी जी ने 15 दिन पहले नोट कराया था कि मेरी जान को खतरा, मुझे थ्रेट आई है, तो फिर प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लिए गए? क्या पुलिस खाता सो रहा था? क्या प्रशासन सो रहा था? और प्रशासन के सोने की वजह से, उनके ढिलाई की वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई, उनकी जान चली गई है। एक नेता हमने खोया है और आप मेहरबानी करते हैं कि फांसी पे लटकाएंगे। आपके ही नेता छगन भुजबल, आपके ही साथी है ना, मंत्री आपकी पार्टी में, आपके सरकार में, छगन भुजबल ने कल कहा कि पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए।
यानी इसका मतलब है कि पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया गया है। तो जब से ये पूरी बाबा तरह सिद्दीकी से का मर्डर हुआ है तब हमारी से ये मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बना है, पूरे देश में बन गया। यूपी बिहार से भी आवाजें आ रही हैं। पप्पू यादव अलग चुनौती लॉरेंस बिश्नोई को दे रहे हैं, तेजस्वी यादव अलग दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी, भूलिए मत, महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर चुनाव भी लड़ती है। अनुराग भदौरिया, अतीक अहमद की याद आ गई क्या? बाबा सिद्दीकी के मर्डर ने क्या अतीक अहमद के मर्डर की याद दिला दी? अनुराग, ये फंस गया सीएम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और इनके जो बड़े नेता उनकी बातें सुनिए। पर महाराष्ट्र में लगातार हत्याएं हो रही हैं, तो उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फांसी की सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में हत्याएं और दंगे हो रहे हैं, तो यहां हमेशा आपको सुनने को मिलेगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, ना वहां यहाँ फांसी दी जाती है, यहाँ कोई बख्शा नहीं जाता है। लेकिन हत्याएं और चोरी, डकैती, लूट मार, महिलाओं पर अत्याचार दोनों प्रदेशों में तेजी से बढ़ा हुआ है। तो इसके मतलब साफ होता है कि इनके जो नेता हैं वो सिर्फ बोलते हैं, करते वर्ते कुछ नहीं है। इमोशनल डैमेज। अगर करते होते, पुलिस की धमक होती, ना महाराष्ट्र में जिस तरह से हत्या हुई बाबा सिद्दीकी की हो पाती, और ना उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश जल रहा है बुरी तरीके। अब बहराइच में उत्तर प्रदेश जल रहा है, किसकी वजह से जल रहा है? नाकामी किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है, और जब जब नाकाम होती है तो विपक्ष की तरफ उंगली उठाती रहती है। अरे अभी तो आप बड़ा सीना चौड़ा करके बोलते थे कि आपने बड़ी शांति व्यवस्था बनाए रखी है। ये शांति व्यवस्था है भाई? आप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पूजा का माहौल है, नवरात्रि लोग मना रहे हैं, दुर्गा पूजा मना रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है पुलिस सिस्टम को मजबूत रखना, वहां पे पुलिस सिस्टम तैनात रखना। अगर कोई जुलूस निकल रहा है तो पुलिस उसके साथ चलती है और ये एश्योर करती है कि किसी प्रकार की कोई किसी की भावनाएं ना बढ़के। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे भाई। इस तरह की घटना हो गई, जिम्मेदारी कौन लेगा? और फिर जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो जिम्मेदारी बताने लगेंगे विपक्ष की, तो फलाने की। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सवाल ये हो गया है कि पूरे देश के अंदर में जो बीजेपी की सरकार है, ये ना विकास में। अच्छा, बहराइच में ये अनुराग आपके हिसाब से हुआ क्या है? आप ही बता दीजिए जरा। मैं आपसे बताता रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी है, प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा, उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मतलब पत्थरबाजी होगी अगर धार्मिक यात्रा पर, जुलूस पर। जब कोई घटना घटती है, जब चाहे हाथरस की घटी हो, चाहे बीएचयू की घटी हो, चाहे कहीं की भी घटी हो, एक ही शब्द आता है, कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अपराध फिर हो जाता है, तो अपराधी कहां से आ जाते हैं मैं पूछना चाहता हूं। इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी तो आप क्या चाहते हैं? क्या अपराधी को बख्शा जाए जैसे समाजवादी पार्टी करती है? लेकिन फिर अपराधी नहीं, आप क्या चाहते हैं? जैसे समाजवादी पार्टी करती है वैसे बख्शा जाए? आप ये चाहते हैं अपराधियों को शय दी जाए? शाजिया वन बाय वन, अभी आपको मौका दे रहा हूं। शाजिया, इसके बाद आप ही की बारी है। वन बाय बहुत देर से बोल रहे हैं, रोक लो, बहुत देर से बोल रहे हैं, ये बहुत देर से लगातार बोलेंगे। अभी शुरू हुए, अभी मौका दे रहा हूं आप। अरे लगातार बोले आप। अरे आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। बोलिए अनुराग, कंप्लीट करिए। समाजवादी लोग हैं, संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बोलिए अनुराग, बोलिए, कंप्लीट करिए। आपके पास समाजवादी, अरे भाई बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। बोलिए। देखिए, सवाल है बहराइच में जो घटना घटी, तो जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना। पुलिस, एसएसपी, डीएम क्या कर रहे थे जब वहां प्रोसेशन निकल रहा था? और जिस तरह के वहां पे जैसा कहा जा रहा है, जिस तरह भाई जब निकलता है तो ये जिम्मेदारी उनकी होती है कि शांतिपूर्वक और रूट ऐसा बनाया जाए कि कहीं किसी तरह से भावनाएं ना भड़के, किसी तरह का कोई ऐसे स्लोगन ना हो। इस सब चीज की जिम्मेदारी सरकार की होती है ना, तो सरकार को जिम्मेदारी बनाई रखनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूं, मेरी तो पहली अपील यही है कि सभी शांति बनाए रखें। अपना देश है, अपने लोग हैं, और आपस में लड़ना हमारा मकसद नहीं है। देश। अच्छा अनुराग, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा था बाबा सिद्दीकी की हत्या देखकर अतीक अहमद की हत्या याद आ गई क्या? देखिए, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे बाबा सिद्दीकी हो, देखो अतीक अहमद की भी हत्या पुलिस कस्टडी में हुई। इसके मतलब अपराधी का मन कितना बड़ा हुआ है, सोचिए आप। पुलिस कस्टडी में आके किसी की हत्या कर देते हैं, ये तो चिंता का विषय है ना। क्यों हिला डाला ना? इसी तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे हुई? ये एकदम देखो खुलेआम आए, ऑटो रिक्शा से कहते हैं मार के चले गए। तो इस तरह की जब हत्याएं होंगी, और उसके बाद कहा क्या जाता है, एक नाम दिया जाता है लॉरेंस बिश्नोई। कौन है लॉरेंस बिश्नोई भाई? जब आपको पता है लॉरेंस बिश्नोई ये माफिया अगर ये काम करवा रहा है तो पकड़िए उसको, पकड़ के आपने जेल में क्या कर रहे हैं उसका, बताइए ना आप।
क्या आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते? सॉलिड आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब आपको पता है कि वही करवा रहा है, जब आप जानते हैं उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आनंद दुबे, अब आप बोलिए। उनको मालूम होना। आनंद दुबे, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। कृष्णा हेगड़े कह रहे हैं बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, मुंबई पुलिस कमिश्नर और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बोलिए आनंद दुबे। नहीं, केंद्र सरकार मानक भाई नमस्ते। केंद्र सरकार का मैंने बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है, ओके। आनंद दुबे बोलिए। मानक भाई नमस्ते। कृष्णा हेगड़े जी ने सब साफ कर दिया कि आप सब भगवान भरोसे रहिए, हम लोग कुछ करने वाले नहीं है। साफ हो गई बात। नहीं ये इतने संवेदनशील विषय पर ये कह रहे हैं कि चरण सिंह सप्रा जी की सुरक्षा बढ़ानी है, मेरी सुरक्षा बढ़ानी है। अरे आप और हम नेता हैं, आप और हमसे ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा जरूरी सुरक्षा जनता को देनी है। आप खुद की सुरक्षा के चक्कर में मत पड़िए, उस आम जनमानस के बारे में सोचिए जो सड़कों पर चलता है, जो लोकल ट्रेन में घूमता है, बसों में यात्रा करता है, जो आपको वोट देकर आपकी सरकार बनवाता है, आप उसको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। चुनौती देता हूं आपके चैनल पर मानक भाई, चुनौती कृष्णा हेगड़े जी को। 70 तो छोड़िए, 70 तो छोड़िए, अगर 7 बॉडीगार्ड भी आदित्य ठाकरे जी के साथ हो तो इस पूरे देश के सामने मैं क्षमा मांगने को तैयार हूं। 7 भी हम आपकी तरह नहीं है। इतने संवेदनशील विषय पर आप ऐसे किसी प्रवक्ता के बीच में बोलकर अनुशासन चिंता कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पूरा देश आपके स्वभाव को देख रहा है और आपको समझ जाएगा कि आपके चरित्र कैसे हैं। हमारे मित्र मानक भाई, बाबा सिद्दीकी जी 15 दिन पहले ऑफिशियली पुलिस को बता चुके थे कि मैं दबाव में हूं, मुझे बार बार धमकी दी जा रही है, मेरी जान को खतरा हो सकता है, मुझे उनको भले ही नॉन ग्रेड सिक्योरिटी ही मिली है, लेकिन मुझे सुरक्षा भी मिली हुई है, मेरी जान को बचा लीजिए। लेकिन दुख और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये महायुति की सरकार ने उनकी जान को बचा नहीं पाए। दिन दहाड़े उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। और ये केवल एक घटना नहीं है, जैसे सप्रा साहब ने बताया। महाराष्ट्र में आपके रिपोर्टर है, मुंबई में आपके रिपोर्टर है, संवाददाता पूछिए, पिछले 7-8 महीनों में बहुत दुर्गति हो रखी है। देखिए, हम पुलिस प्रशासन की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये वही पुलिस है जब संकट आता है तो सामने खड़े हो जाती है। चाहे जब मुंबई पे आतंकवादी हमला होता है, आतंकवादियों को मार गिराती है, चाहे कोरोना का संकट आता है तो लोगों की दवाई करती है, लोगों ये बड़ी अच्छी बात कही आप को संभालती है। अरे आप ये केस के बारे में बोलिए ना। ऊपर जब उदासीन लोग बैठ गए, जब गैर जिम्मेदारा, अरे आज विषय चुप हो जाइए कृष्णा जी। अरे कृष्णा जी बोलने दीजिए। कृष्णा जी क्या हो गया आज आपको मतलब आज कृष्णा जी क्या हो गया? आमतौर पर तो आप सबकी बात सुनते हैं कृष्णा जी, आज क्या हो गया? बात सुनते हैं लेकिन सच भी बोलना आचार संहिता एक एक करके बोलते हैं कृष्णा जी, आपको मौका दे दूंगा। आनंद में बोलिए। आचार संहिता लग जाएगी कृष्णा जी, बेचैन न होइए, अब कुछ दिनों के मेहमान है, फिर लाडली विदाई योजना आ रही है, चिंता न करें। मानक भाई, मानक भाई, मेरा ये कहना है कि पिछले 7-8 महीनों में मुंबई और महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, ये सबको मालूम है। दुख सबसे बड़ा ये है कि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। मुंबई में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रहते हैं, उद्योगपति रहते हैं, खिलाड़ी रहते हैं, मुंबई कर रहते हैं। आम आदमी से लेकर खास आदमी मुंबई में रहता है। सबके मन में एक भय आ गया है कि कौन ये गैंगस्टर लोग हैं, कहां से आ गए हैं, किसके नाम पर लोग धमकियां दे रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। इसके जनता माफ नहीं करेगी। लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस जी। आप महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री हैं, आपको सामने आना चाहिए, आपको लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, जिसमें आप पूरी तरह फेल हो गए हैं, क्योंकि आप जान गए हैं कि आपसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।